हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 32 का क्लॉज 1 डिस्कस किया था, दैट इज़ टाइम डिक्लेरेशन। और आज के वीडियो में हम इस सेक्शन के रिमेनिंग क्लॉजेस दैट इज़ फ्रॉम क्लॉज 2 टू क्लॉज 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सेक्शन 32 में कुछ स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होते हैं, फिर वो रिटन फॉर्म में हो या फिर वर्बल फॉर्म में हो, और अगर वो रिलेटेड होते हैं विद द रेलिवेंट फैक्ट्स। ये स्टेटमेंट्स किसी ऐसे पर्सन ने किए होने चाहिए जो कि अब डेड है, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, एविडेंस देने के लिए इनकेपेबल है, या फिर उनकी अटेंडेंस के लिए एक बहुत ही अनरीजनेबल डिले या फिर एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे पर्सन का जो प्रीवियस स्टेटमेंट था, जो लास्ट स्टेटमेंट था, वो वैलिड होगा अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्लॉज 2 बात करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में रिकॉर्ड किए गए हैं। सेक्शन में स्पेसिफिकली दिया गया है ये 4 कैटेगरीज को हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मानेंगे। आइए देखते हैं ये कौन से हैं। सबसे पहले आता है कि कोई एंट्री या फिर मेमोरेंडम अगर रिकॉर्ड किया गया है किन्हीं बुक्स में जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में मेंटेन की जाती है, या फिर किसी प्रोफेशनल ड्यूटी के डिस्चार्ज में अगर ये एंट्री या मेमोरेंडम किया गया है, तो वो रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2। सेकेंडली बात आती है कि अगर किसी मनी, गुड्स या फिर सिक्योरिटी को रिसीव करने के बाद आपने उसकी लिए एक्नॉलेजमेंट को लिखा है या फिर साइन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पार्सल रिसीव करते हैं तो कोरियर सर्विस वाले को हम बदले में एक सिग्नेचर करके देते हैं कि पार्सल हमें रिसीव हो गया है। वही चीज़ है ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 सेक्शन में दिया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कॉमर्स के कोर्स में ऑर्डिनरली यूज़ हुआ है, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट की रिसीट है, कोई सेल या परचेज का बिल है, फिर कोई कोटेशन है, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट जो कि रेगुलरली कॉमर्स में यूज़ होते रहते हैं, वो रेलिवेंट होंगे अंडर क्लॉज 2। नेक्स्ट आता है किसी लेटर या फिर डॉक्यूमेंट पे अगर कोई डेट डली हुई है। फॉर एग्जांपल, ये है ए, इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक लेटर लिखा और वो नॉर्मली ऐसा करते हैं। तो अगर इस लेटर पे कोई डेट डली हुई है या फिर उसमें जो भी कुछ लिखा है या फिर उसमें जो भी सिग्नेचर्स हैं जो कि नॉर्मली ए ही करते हैं, तो वो चीज़ें रेलिवेंट होगी अंडर पॉइंट नंबर 4। क्लॉज 3 बात करता है ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि मेकर के अगेंस्ट हैं। अगर ए ने कोई स्टेटमेंट किया है और वो ए को ही नेगेटिव लाइट में पेश कर रहा है, ए के अगेंस्ट ही जा रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा अंडर क्लॉज 3। तो वो स्टेटमेंट्स जो कि किसी पेक्यूनरी यानी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट या फिर किसी प्रोप्राइटरी दैट इज रिलेटेड टू सम प्रॉपर्टी, उसका कोई इंटरेस्ट है, अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है और साथ ही अगर वो सच है, तो वो मेकर को एक्सपोज करेगा किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या फिर किसी सिविल सूट फॉर डैमेजेस में, तो ऐसा स्टेटमेंट रेलिवेंट होता है अंडर क्लॉज 3। क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी पर्सन अपने ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बात नहीं करता, कोई पर्सन अपना खुद का नुकसान करवाना नहीं चाहता, और अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो कि उसके ही अगेंस्ट है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो सच है। क्लॉज 4 रिलेट करता है किसी पब्लिक राइट या कस्टम से। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है एक ओपिनियन, किसी पर्सन का ओपिनियन जो कि रिलेट करता है किसी एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट और कस्टम या फिर अ मैटर ऑफ जनरल राइट और इंटरेस्ट। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसी ऐसे पर्सन से आया है जिससे कि हमें उम्मीद है, जिससे कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें इस बारे में नॉलेज होगा, वो अवेयर होंगे उस चीज़ के बारे में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होने से पहले दिया जाना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो चांसेस हैं कि वो बायस्ड हो सकता है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी नहीं है तो पर्सन एक जनरल स्टेटमेंट देता है जो कि सच होता है, वो उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचता। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी राइज होती है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरे स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो सोच समझ के बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में किसी कस्टम को लेके कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो हम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और हमें ये उम्मीद करते हैं कि ये सबसे पुराने व्यक्ति हैं इस गांव के, यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उन्हें नॉलेज होगा कि इस कस्टम को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, या फिर ये कस्टम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि किसी कस्टम या फिर एक जनरल राइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनका स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा अगर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के पहले दिया गया है। तो क्लॉज 5 बात करता है ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो कि किसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। अगर कोई पर्सन है जिसके पास उस रिलेशनशिप का स्पेशल नॉलेज है और उसने ये स्टेटमेंट किया है कि वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन,
तीनों रिलेशनशिप को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो अगर स्पेशल नॉलेज वाले पर्सन से ऐसा स्टेटमेंट आया है किसी रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में और वो स्टेटमेंट डिस्प्यूट अराइज होने के पहले आया है तो फिर वो रेलेवेंट होता है अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 32। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ए और बी लीगली मैरिड हैं। तो जिन पंडित ने इनकी शादी कराई थी और अब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनका कोई प्रीवियस स्टेटमेंट था जो कि ये प्रूव करता है कि उन्होंने ही इन दोनों की शादी कराई थी, तो फिर इन डिजीज्ड पंडित का वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा अंडर क्लॉज 5। सेक्शन के सारे क्लॉजेस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है या तो वो डेड है, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, एविडेंस देने के लिए इनकेपेबल है, या फिर उनके अटेंडेंस को प्रोक्योर करने के लिए एक अनरीजनेबल डिले या फिर एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होगी। ये बेसिक कंडीशन है। क्लॉज 6 बात करता है ऐसे स्टेटमेंट की जो कि किसी विल या फिर डीड में किए गए हैं और ये विल या डीड रिलेट करती है टू सम फैमिली अफेयर्स। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन के बारे में बात करता है और ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी बिटवीन सम डिजीज्ड पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है ए और बी के रिलेशनशिप की, इसमें अब ए की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बी की ए से क्या रिलेशनशिप थी। अगर इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है तो वो कवर होगा क्लॉज 6 में। और ये जो स्टेटमेंट है ये किया गया है किसी विल या फिर डीड में जो कि किसी फैमिली अफेयर से रिलेट करती है, या फिर वो किसी फैमिली पेडिग्री यानी कि फैमिली ट्री जो हम कहते हैं, फैमिली ट्री जैसे ए के फादर बी, बी के फादर सी, ऐसे करके जो हमारी फैमिली ट्री बनती है उसकी बात करता है। कोई टोमस्टोन है या फिर कोई फैमिली पोर्ट्रेट है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि फैमिली के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करती है, उसे डिपिक्ट करती है, और वो स्टेटमेंट ऐसी किसी भी चीज़ में अगर किया गया है तो वो रेलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 32 का क्लॉज 6। यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन में डिस्प्यूट में अराइज होने से पहले किया गया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। तो क्लॉज 5 बात करता है रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट है तो, और क्लॉज 6 बात करता है किसी विल या डीड में जिसमें कि वो स्टेटमेंट किया गया है। क्लॉज 6 में डॉक्यूमेंट मैटर करता है और क्लॉज 5 में रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस मैटर करता है। ये बेसिक डिफरेंस है क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में। क्लॉज 7 बात करता है किसी डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि रिलेटेड है ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 13 क्लॉज ए। अगर कोई भी स्टेटमेंट है जो कि किसी डीड, विल या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में किया है और वो रिलेट करता है टू अ ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 13A। सेक्शन 13A ऐसे ट्रांजैक्शन की बात करता है जिसमें कि जो राइट या कस्टम क्वेश्चन में है वो क्रिएट, क्लेम, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, असर्ट या फिर डिनाई की गई थी। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे कि जो राइट या कस्टम क्वेश्चन में है वो इन चीज़ों में कवर होती है तो वो रेलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 13 क्लॉज ए। और सेक्शन 32 के क्लॉज 7 में इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी डीड, विल या डॉक्यूमेंट है उसमें जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होता है। अब आता है क्लॉज 8। क्लॉज 8 को आप एक जनरल क्लॉज बोल सकते हो, इसमें कुछ भी एक स्पेसिफिक मैटर डिस्कस नहीं किया है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कि बहुत सारे पर्सन्स ने किया है या फिर जो उनकी फीलिंग्स या फिर पर्टिकुलर मैटर के बारे में उनके इंप्रेशन को शो करता है और ये स्टेटमेंट किसी भी मैटर इन क्वेश्चन के बारे में है तो फिर वो रेलेवेंट होगा अंडर क्लॉज 8। तो अगर इस पूरे सेक्शन का हम क्रक्स समझने की कोशिश करें तो इसमें नंबर 1 स्टेटमेंट रेलेवेंट होते हैं, नंबर 2 वो स्टेटमेंट किसी ऐसे पर्सन ने किए हैं जो कि अब जाके डेड है, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, वो एविडेंस देने के लिए केपेबल नहीं है या फिर उनके अटेंडेंस को प्रोक्योर करने के लिए एक अनरीजनेबल डिले या फिर एक्सपेंस होगा। नंबर 3 ये स्टेटमेंट्स किसी ऑर्डिनरी कोर्स में करे गए हैं या फिर कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट अराइज होने के पहले करे गए हैं तो वो रेलेवेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सीरीज़ में आगे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।